वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वर्ल्ड लिटरेचर। आज जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है फिक्शन इन इंग्लिश लिटरेचर, हिस्ट्री, टाइप्स ऑफ फिक्शन एंड एग्जांपल्स ऑफ फिक्शन। फिक्शन क्या होता है, सबसे पहले हम लोग इसको देखते हैं। अगर लिटरेचर के हवाले से हम लोग बात करें तो कोई भी हम लोग बुक्स पढ़ते हैं, हम स्टोरीज पढ़ते हैं, नॉवेल्स पढ़ते हैं, नोवेला, शॉर्ट स्टोरी, कुछ भी हम लोग जब पढ़ते हैं लिटरेचर के हवाले से, अगर तो वो रियलिटी बेस्ड नहीं है, इमेजिनेशन बेस्ड अगर हम कोई चीज़ पढ़ते हैं जिसमें इमेजिनरी पीपल हों, इमेजिनरी सिचुएशंस हों, इमेजिनरी इवेंट्स हों, हर चीज़ इमेजिनेशन पे बेस्ड हो, फैंटेसी पे बेस्ड हो, इस चीज़ को फिक्शन कहा जाता है। और अगर कोई चीज़ रियलिटी पे बेस्ड हो और जिसमें कोई चीज़ इमेजिनेशन पे बेस्ड ना हो, उसको नॉन फिक्शन कहा जाता है। तो फिक्शन जो होता है उसका रियलिटी से कोई रिलेशनशिप नहीं होता, लेकिन जो नॉन फिक्शन होता है वो रियलिटी पे बेस्ड होता है, रियल इवेंट्स पे बेस्ड करता है। फिक्शन जो है इसी बेस पे जो है वो नॉन फिक्शन से डिफरेंशिएट रखता है, क्योंकि फिक्शन जो है वो रियलिटी को नहीं दिखाता है और जो नॉन फिक्शन है वो हमारे सामने वर्ल्ड की रियलिटी को रखता है। अगर अर्ली टाइम के फिक्शन की बात करें तो इसको हिस्ट्री से एसोसिएट किया जाता था, यहाँ पे मिथ से एसोसिएट किया जाता था। ग्रीक पोइट्स से जिसमें होमर, ईसोप, ये जो थे ये फिक्शनल स्टोरीज को उस टाइम पे स्टोरी टेलिंग के जरिए बताते थे। मींस के ओरल स्टोरी टेलिंग करते थे, उस टाइम पे लिखते नहीं थे। लेकिन स्टोरी टेलिंग जब वो ओरल करते थे उसके बाद जैसे जैसे टाइम गुजरता गया तो इन्होंने जो है वो इंग्लिश लिटरेचर को लिखना स्टार्ट किया, मींस के ग्रीक लिटरेचर को लिखना स्टार्ट किया। जैसे कि वहाँ पे क्लासिकल लिटरेचर चलता था उसको इन्होंने लिखना स्टार्ट किया और इन्हीं से इंस्पिरेशन लेकर इंग्लिश पोइट्स ने उसके बाद जो है वो अपना जो लिटरेचर है उसको लिखना स्टार्ट किया। उसके बाद हीरोइक रोमांस की अगर हम लोग बात करें तो ये मेडिवल यूरोप के अंदर डेवलप हुआ। इसके अंदर जो एलिमेंट्स ऐड हुए उसमें फैंटेसी था, सुपरनेचुरल एलिमेंट्स थे और चिवेलरी थे। चिवेलरी जो थे ये हमें ब्रेवरी के एलिमेंट्स यहाँ पे नजर आते हैं। सुपरनेचुरल एलिमेंट्स जो कि फैंटेसी, कोई भी अगर इमेजिनेशन बेस्ड वर्क है, कोई भी फिक्शन है, तो उसके अंदर मेन चीज़ सुपरनेचुरल एलिमेंट्स होते हैं, जैसे गोस्ट हो गए, इस टाइप की जो भी चीज़ें होती हैं वो सुपरनेचुरल एलिमेंट्स में आ जाती हैं। और फैंटेसी टोटली इमेजिनेशन बेस्ड जो स्टोरी होती हैं जिनका रियलिटी से कोई रिलेशन नहीं होता, उनको जो है वो फिक्शन में हम लोग ऐड कर। ओरल स्टोरी टेलिंग से जब राइटिंग की तरफ आए तो फिर मॉडर्न नॉवल भी इन्वेंट हुआ, मॉडर्न नॉवल डेवलप हुआ। उसको जो इंट्रोड्यूस करवाने वाले थे वो मिगोल थे एंड डॉन थे, जो कि 17वीं सेंचुरी में थे। इन्होंने फिक्शन के अंदर नॉवल को प्राइमरी फिक्शन बनाया और 18th और 19th सेंचुरी के अंदर नॉवल लिखना स्टार्ट किए। की टाइप्स की बात करें या फिर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ फिक्शन की बात करें तो उसमें सबसे पहले शॉर्ट स्टोरी आती है, नोवेला आता है और देन नॉवल आता है। शॉर्ट स्टोरी क्या होता है? शॉर्ट स्टोरी जो है वो ऐसा फिक्शनल वर्क होता है जिसके अंदर 1000 to 20,000 जो वर्ड्स हैं वो होते हैं और इसकी अगर हम लोग मेजरमेंट की बात करें तो 25 to 30 पेजेस होते हैं लेंथ में। और अगर इसके अंदर हम लोग राइटर्स की बात करेंगे, शॉर्ट स्टोरी के फेमस राइटर कौन से थे इन एंशिएंट टाइम या फिर रीसेंट 20th सेंचुरी के अंदर भी, तो एडगर एलन पो की शॉर्ट स्टोरीज बहुत ज़्यादा फेमस हैं। इंग्लिश एडगर एलन पो को उनकी शॉर्ट स्टोरी की वजह से इंग्लिश लिटरेरी ट्रेडिशन में जाना जाता है। और एडगर एलन पो जो थे ना, वो कहते थे कि जो शॉर्ट स्टोरी होती है वो सिर्फ एक ऐसा पीस ऑफ लिटरेचर होता है जो इंसान, एक ह्यूमन बीइंग, एक रीडर जो है वो सिर्फ सिंगल सेटिंग के सिंगल जो सिटिंग है उसके अंदर जो है उसको कंप्लीट कर ले, उसको पढ़ ले। मीन्स के 2 hours की रीडिंग हो जस्ट, वो शॉर्ट स्टोरी होती है। उसके बाद है नोवेला। नोवेलाज जो होते हैं ये शॉर्ट स्टोरी से थोड़े बड़े होते हैं, जिनमें 20,000 to 50,000 जो वर्ड्स हैं वो आ जाते हैं। अगर लेंथ की बात करें नोवेलाज की तो 60 to 120 पेजेस होते हैं। और अगर हम लोग इसके प्लॉट की सेटिंग की बात करें तो शॉर्ट स्टोरी से थोड़े से कॉम्प्लेक्स होते हैं, क्योंकि नोवेलाज के अंदर कैरेक्टर्स ज़्यादा होते हैं और जो स्टोरी लाइन होती है वो थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स होती है, प्लॉट भी थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है और सेटिंग्स जो हैं वो भी थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स होती हैं शॉर्ट स्टोरी, क्योंकि एक सिंपल, एक बहुत ही इजी टू रीड वाली चीज़ होती है जो शॉर्ट स्टोरी होती है, लेकिन नोवेलाज जो है वो थोड़े से कॉम्प्लेक्स होते हैं। अगर नोवेला की एग्जाम्पल देखें तो जैक लंडन रिकॉल, ये इनका इंपॉर्टेंट नोवेला है। उसके नेक्स्ट थर्ड जो हमारी टाइप है वो है नॉवल। नॉवल जो होता है इसके अंदर 50,000 से अबव ऑनवर्ड जितनी भी वर्ड्स आए वो डिपेंड करता है राइटर पे, कि राइटर जो है वो कितना इसकी लेंथ रखता है या फिर कितने वर्ड्स वो चूज़ करता है। इसके जो पेजेस होते हैं 120 पेजेस से ज़्यादा भी हो सकते हैं। और इसका जो प्लॉट होता है या फिर अगर इसकी सेटिंग की बात करें या करेक्टर्स की बात करें तो वो नोवेला से ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं।
क्योंकि इसके अंदर प्लॉट एक से ज़्यादा होते हैं, स्टोरी लाइन भी ज़्यादा होती है और इसके अंदर जो कैरेक्टर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा वेल डेवलप्ड होते हैं। मीन्स कि उनकी इन्फॉर्मेशन हमें ज़्यादा पता होती है, वो बिलोंग कहाँ से करते हैं, उनके अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, वो सब कुछ हमें पता होता है। आपको नहीं पता है कि लॉन्गेस्ट नॉवल अगर 17th सेंचुरी के अंदर कौन सा लिखा गया था और उसकी लेंथ कितनी थी, तो वो 2 मिलियन वर्ड्स पे बेस करता था जो नॉवल लिखा गया था 17th सेंचुरी में, और उसके 13,000 से ज़्यादा पेजेस थे। तो ये आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन है जो कि आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं यहाँ से। अब हम देखेंगे 19th सेंचुरी के अंदर कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट फिक्शनल वर्क्स थे, जिसमें नॉवेल्स भी हो सकते हैं, शॉर्ट स्टोरीज भी हो सकती हैं और नोवेलाज भी हो सकते हैं। सबसे पहले है द स्कारलेट लेटर जो कि 1850 में आया था और यह है नथानियल हाथोन का। वुदरिंग हाइट्स 1847 में आया था जो कि है एमिली ब्रॉन्टे का। उसके बाद 20th सेंचुरी अगर बात करें तो उसमें अ पैसेज टू इंडिया 1924 बाय E.M. फॉर्स्टर। द ग्रेट गेट्स बाय एफ स्कॉट जो कि 1925 में आया था। ये इंपॉर्टेंट है 20th सेंचुरी के हवाले से। उसके बाद अगर लेटर 20th सेंचुरी की बात करें, वो तो हमने फर्स्ट हाफ देखा था, लेटर हाफ में थिंग्स फॉल अपार्ट जो कि आया था 1950। द बेल जार जो कि आया था 1963 के अंदर। ये सेकेंड हाफ 20th सेंचुरी के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये था हमारा आज का लेक्चर जिसके अंदर हमने फिक्शन को डिस्कस किया जो कि इमेजिनेशन बेस्ड वर्क्स होते हैं, जो कि रियलिटी बेस्ड वर्क से डिफरेंट होते हैं। रियलिटी बेस्ड जो वर्क्स होते हैं वो नॉन फिक्शनल होते हैं। इसी तरह से जो फिक्शनल हमने नॉवेल्स को देखा है कौन कौन से उसमें एग्जाम्पल्स हैं, हमने शॉर्ट स्टोरी को देखा, नोवेलास को देखा, इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री को डिस्कस किया। आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।